काशी से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के नाम संदेश दिया है। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री की बात गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के संदेश में मौजूदा गतिरोध के समाधान का रास्ता मौजूद है। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। काशी की पवित्र जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सीधा संदेश भेजा। बिना विपक्ष का नाम लिए कृषि सुधार कानून पर कंफ्यूजन के पीछे छल वाले खेल पर प्रहार किया। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर बड़ी बात कही। कहा सरकार की नीति और नियत गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन जैसे ही 70 साल से किसानों को छलने वालों की दुकान पर ताला लगा, छल का नया प्रयोग शुरू हो गया। जब इतिहास छल का रहा हो, तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है, तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। आज की ये तस्वीरें संयोग नहीं प्रयोग है, इसकी संपूर्ण व्याख्या मोदी ने की। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मोदी ने एक एक शब्द किसानों के मन में पैदा हुए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोले। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
कृषि सुधार कानून को लेकर कई तरह के सवाल पर प्रधानमंत्री ने पिक्चर साफ कर दी। किसानों को समझाया गया कानून सिर्फ विकल्प है जो पुराने सिस्टम के साथ काम करता रहेगा। क्या किसान के इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री ने काशी से किसानों को बड़ा पैगाम दिया। मोदी ने 6 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 4 करोड़ किसान फसल बीमा योजना से जोड़ा। देश भर में यूरिया की कालाबाजारी को खत्म की। 6 साल में देश में कभी यूरिया की कमी नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया। सिफारिश के अनुसार 1.5 गुना एमएसपी दिया गया। धान, गेहूं और दलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की। किसानों को मोदी ने अपना ट्रैक याद दिलाया। ये भरोसा भी दिया कि जल्द समाधान होगा। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मोदी ने करंट सिचुएशन के सॉल्यूशन की बात की। इस पर किसान और विपक्ष का रिएक्शन भी आया। प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें और इन तीनों कानून को वापस लेने की घोषणा करें और उसके बाद चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। जो सुझाव आए हैं उन सुझाव पर भी बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन तत्काल मैं समझता हूं कि किसान जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी फौलादी संकल्प लेके पहुंचे हैं। जब तक नए कानून पर गतिरोध है तब तक दिल्ली के दरवाजे पर क्रोध में अन्नदाता विरोध करते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री का संदेश देश के किसानों तक पहुंच गया है। अब देखना है कि किसानों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आज तक ब्यूरो।